नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत तो करते ही हम सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का हमारा प्लांट है वो भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो भी व्यूअर्स या जो भी गुड लिविंग फैमिली के मेंबर्स किसी का भी गार्डनिंग का चैनल देखते होंगे तो उनके पास वो प्लांट जरूर होगा। और सबको दोस्तों बहुत अच्छा लगता है वो प्लांट, भले ही वो खुशबूदार नहीं होता लेकिन उसके फूल ही इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि मुझे नहीं लगता किसी के गार्डन में वो प्लांट नहीं होगा। तो आते हैं इस परमानेंट प्लांट के ऊपर, जो कि हमेशा एवरग्रीन रहने वाला प्लांट है। और बिल्कुल दोस्तों साल भर फूलों से लदा रहता है ये। बस एक महीना छोड़ के जब ज्यादा ही ठंड पड़ती है ना, तब हम इसको थोड़ा-सा रेस्ट पे भेज देते हैं। हम खुद ही इसकी कटाई-छटाई कर देते हैं। अदरवाइज़ तो कई बार तो सर्दियों में भी फूल खिलते रहते हैं, है ना? तो दोस्तों इस वक़्त इस प्लांट की केयर करने का टाइम चल रहा है। और कुछ टाइम पहले मैंने भी इसकी प्रूनिंग कर दी थी और इसकी नई-नई ब्रांचेस भी लगा दी थी। उनमें भी फुटाव आना शुरू हो गया है। और इसकी दोस्तों कटिंग्स लगाना मैंने आपको बता रखा है। पीछे मैंने 3-4 बार वीडियो बनाई इस प्लांट को लगाने की, जब मैं इसकी कटाई-छटाई कर रही थी। और अब ये देखो इस पे सारी की सारी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और जैसा कि आप कई बार बोल देते हो कि प्लास्टिक के गमलों में प्लांट चलते हैं, नहीं चलते हैं, तो भी ये काफ़ी टाइम हो गया इसको प्लास्टिक के गमले में खूब ये बढ़िया चल भी रहा है। और इसमें इतने सारे फूल खिलते हैं जो कि मैं पुरानी वीडियोज़ में दिखाती रहती हूँ। तो इस वक़्त आपने क्या करना है, अगर आपने अपने हिबिस्कस की कटाई-छटाई नहीं भी की है तो अब भी कर दो, अब भी कटिंग लगा दो, अभी भी है टाइम अप्रैल तक का। तो इसकी दोस्तों कटाई-छटाई करने के बाद होगा क्या, अब आप पूछोगे कि हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो चल तो भई सबका ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर हम इसकी कटाई-छटाई कर देते हैं, फिर इस पे नई-नई ब्रांचेस बनती हैं, इसकी जो ग्रीन लीव्स हैं वो देखते ही बनती हैं, पुरानी वो इतनी सुंदर नहीं लगती। और थोड़ा-सा प्लांट को भी रेस्ट मिलता है, जैसे कि हम अपनी भी साफ-सफाई करते ही हैं, है ना? अपने नेल्स भी कट करते हैं, अपने हेयर भी कट करते हैं, तो इसी तरीके से पौधों की कटाई-छटाई भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग दोस्तों मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा प्लांट चल रहा होता है तो वो काटते छाँटते हुए डरते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप जितना प्लांट्स की कटाई-छटाई करोगे उस पे उतनी ही नई-नई ग्रोथ आएगी, उतनी ही सुंदर उस प्लांट की ग्रोथ होगी, बढ़िया होगी, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। क्योंकि जब आप एक जगह से प्लांट को कट करते हो तो वहाँ से 3-4 ब्रांचेज़ निकलती हैं, अब आप ये बताओ। तो आपका प्लांट धीरे-धीरे कितना घना हो जाएगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये मैंने कटिंग से ही उगा रखा है प्लांट। और इसी गमले में मैंने कटिंग तैयार की थी, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में मिट्टी जल्दी नहीं सूखती, पता ही है आपको, मॉइस्चर जल्दी कम नहीं होता। तो मैं ऐसे ही मीडियम चुनती रहती हूँ कटिंग लगाने के लिए, जिसमें कि ज़्यादा ध्यान भी ना देना पड़े और एक मॉइस्चर हमेशा कटिंग के लिए बना रहे। तो फिर ये इसमें तैयार हो गई थी, फिर मैंने इसमें इसको छोड़ दिया और जो कटिंग इधर-उधर लगी हुई थी वो मैंने निकाल ली, क्योंकि इस गमले में एक तो लगाई नहीं होगी, लेकिन जो सेंटर में लगी हुई थी फिर वो मैंने इसको रहने दी। और ये आते हैं अब दूसरा प्लांट। तो इसकी भी दोस्तों मैंने कटाई-छटाई करके, और ये कोई दूसरा तीसरा प्लांट नहीं है, मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं। और इस वक़्त दोस्तों आप किसी भी तरीके का गुड़हल का पौधा, जिसको कि इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं, किसी भी तरीके का आप मतलब काट-छाँट भी सकते हो और उसकी कटिंग भी लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम टाइम चल रहा है इसकी कटिंग लगाने का। और दोस्तों अगर आप ये प्लांट अपने घर में तैयार कर लेते हो और आपके खाली गमले हैं, आपकी क्यारी पड़ी है, या आपके घर के आसपास का एरिया भी अगर मतलब ये समझ लो कच्चा एरिया है, यही कहूंगी, तो वहां भी आप अगर इसके प्लांट लगा देते हो तो एक ही ना बड़ा सुंदर सा, एक इतना सुंदर आपका ट्री तो नहीं कहूंगी मैं, एक ट्री के और प्लांट के बीच में जो होता है वो बन जाएगा। और इतने सुंदर फूल आते हैं इस पे, और बहुत सुंदर कलर के फूल होते हैं, वाक़ई में ही देखने में वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वक़्त आप इसकी गुड़ाई करो, इसकी प्रूनिंग करो, इसकी कटिंग्स लगाओ। और इसमें अगर आप खाद अगर आपको अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो गोबर की हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, आपके किचन वेस्ट से तैयार हो, या आपने घर की चाय पत्ती से बना रखी हो, जैसी भी आपने खाद अपने घर में बना रखी है या कहीं से भी अवेलेबल होती है, वो आप प्लांट्स में डाल दो। और खाली इस प्लांट में नहीं, आपके गर्मियों के जितने सारे प्लांट रखे हुए हैं ना, सबकी गुड़ाई कर कर के आप खाद डाल दो। तो मेरा भी फिलहाल यही काम चल रहा है। तो कटिंग भी मैं डेली लगाती रहती हूँ, जिसकी भी देखूँ, इसकी तो नहीं खैर। तो जो भी मुझे लगती है कटिंग लगाने लायक, तो वो भी लगाती रहती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना आप किसी भी प्लांट को तैयार कर सकते हो, चाहे वो आपका इंडोर प्लांट हो,
आउटडोर हो, फूलों वाले हों, कैसे भी आपके प्लांट हो, उनको आप आगे आने वाले मौसम के लिए तो तैयार करोगे, उनसे नए-नए प्लांट भी बना सकते हो। ये वो वाला टाइम चल रहा है। तो भई इसकी केयर कोई इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, लेकिन फूल जब इस पे खिलते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े ज़बरदस्त, और फूल का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। और दोस्तों इस प्लांट की ना पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखने में वो बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे पास जितने भी पौधे लगे हुए हैं मैंने सबकी कटाई-छटाई कर रखी है, और सब पे आप नई-नई ग्रोथ भी देख रहे हो। और भी मैंने नए-नए तैयार कर दिए हैं, उन पे भी मुझे ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है। तो अभी नहीं दिखाती, ऐसे दिखाते नहीं है कटिंग को। अच्छी तरह तैयार हो जाए तभी दिखाते हैं। वही थोड़ा वहम सा होता है बस, और तो कुछ नहीं है, कि कहीं खराब ना हो जाए। तो बस आपने भी इसी तरह से अपनी कटिंग तैयार करनी है, नए-नए प्लांट तैयार करने हैं। और अगर आपके पास नहीं है दोस्तों ये प्लांट, आपके पास नर्सरी भी नहीं है, तो कहीं भी आपके आस-पास ये गार्डन वगैरह में, ऑफिस वगैरह में, या किसी के घर के बाहर लगा हो, तो वहाँ से आप कटिंग लाके इस प्लांट को लगा सकते हो। और दूसरा ये भी है कि आपके पास एक कलर है, आपको कहीं कोई और कलर मिलता है, जैसे आपको व्हाइट कलर का दिख गया, है ना? अगर आपके पास व्हाइट नहीं है तो उसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। तो इस वक़्त हिबिस्कस के बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम ग्रोथ नहीं कर रहा, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही। तो भई अभी इसका थोड़ा-सा टाइम चल रहा है, अभी ग्रो करेगा ये। थोड़ा-सा आप इसको खाद-वाद दो, इसकी केयर करो। और केयर तो ख़ैर ये बेचारा इतना नहीं माँगता। लेकिन दोस्तों ये प्रॉपर सनलाइट का प्लांट है, और खूब सारा इसको पानी भी अच्छा लगता है, जैसा कि मैं नोटिस करती हूँ। और डेली इसको पानी डालना पड़ता है, इसके जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं गर्मियों में। और इसको सनलाइट भी अच्छी चाहिए। और जिसका भी ये कमेंट था कि हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए 2-3 टिप्स हैं मेरे पास कि अगर आपने उसको ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो उसको देखो धूप वाली साइड रखो। मैंने भी सारे हिबिस्कस के प्लांट, अब यहाँ मैं आपको कई बार दिखाती हूँ वीडियो में, धूप आती है अच्छी खासी। तो पहले जहाँ ये रखा हुआ था ये वाले गमले, ये थोड़ी छाया से में रखे हुए थे। मैंने भी उठा के इनको यहाँ रखा है प्रूनिंग करने के बाद। तो आपने भी ऐसे ही करना है। और सेकंड दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारी जो सोइल होती है ना गमलों की, अगर आपके गमले में लगा हुआ है, तो टाइम के साथ ना अल्कलाइन हो जाती है। उसकी जो एसिडिक मतलब जो मात्रा है उसकी, वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे फूल कम खिलते हैं। तो उसके लिए बस आप यही कर सकते हो, जो भी खटास वाली चीज़ें हमारी, चाहे वो फिटकड़ी होगी, चाहे वो हमारा विनेगर हो गया, है ना? और नहीं तो नींबू का रस ही हो गया। और तीनों भी नहीं है तो भी खट्टा दही हो जाता है कई बार, उसको पानी में मिक्स करके वो भी आप डाल सकते हो। तो मतलब इसकी थोड़ी-सी खटास वाली जो मात्रा है सोइल की बढ़ानी है, जिससे कि आपके फूल बहुत ज़्यादा खिलेंगे। तो यही था हिबिस्कस के बारे में, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अब आप यही काम करना शुरू कर दोगे। तो चलते हैं और फूलों को देखते हैं, कौन-कौन से फूल खिले हुए हैं भई सर्दियों के, है ना? इस टाइम इतना सुंदर मौसम चल रहा है कि गर्मियों की हम देखभाल कर रहे हैं, और सर्दियों के फूल हमारे गार्डन की खूब शोभा बढ़ा रहे हैं। और कुछ फूल तो अभी बिल्कुल मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे, नए-नए खिले हैं, क्योंकि अब जैसे गार्डन में मैं बता रही हूँ कि थोड़ी-सी धूप की मात्रा बढ़ गई है, जो फूलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खिलने के लिए। तो ये तो मैंने आपको दिखाए भी थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही खिले हैं। तो और ये देखो ये कितना अच्छा कलर खिला है, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखे हैं, इसमें पहले नहीं खिले थे। और ये भी गमला हमारा देखो सारा फूलों से भर गया है। कल मैंने दिखाए थे ना, ये थोड़े कम खिले हुए थे, और अब आज देखो सारा का सारा पॉट फिल हो गया है ये। और अभी तो और भी खिलेंगे, कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं इस पे। और बिल्कुल छोटे-छोटे से पॉट हैं ये। एक ये हॉरिजॉन्टल में जो मैं कई बार आपको दिखाती हूँ, जिसमें गुलाब भी लगा हुआ है ना, तो इसमें भी ये पहली बार फूल खिला है पिंक कलर का। और इसमें भी खूब सारे खिल रहे हैं। बस ये वीडियो बनाने के बाद आपके साथ फिर मैं जो स्पेंट फ्लावर है ना इनके, ये सारे हटा दूंगी बैठ के। और ये डोग फ्लावर्स भी देखो कितने सारे खिले हुए हैं ना, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस दोस्तों, हिबिस्कस के बारे में आपने यही करना है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर डियर प्लांट्स।